सिखाएंगे, मगर सबसे पहले कुरान सिखाएंगे, सबसे पहले अकायद सिखाएंगे और सबसे पहले हदीस सिखाएंगे। तब जाकर के आप उसको डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, जो बनाना है वो बनाइए। कोई शरीयत मना नहीं कर रही है, मगर इस्लाम के दायरे में, इस्लाम के दायरे में यह नहीं कि हम कुरान तो पढ़े और हदीस तो पढ़े, हाफिज कुरान भी तो हो गए और हम ये नाज़िलात भी तो पढ़े। और अगर हम स्कूल में चले गए तो मेरे यहाँ जो दाढ़ी थी लिहाजा दाढ़ी को कट कर दिया, और जो हमारे शरीर लिबास थे वो शरीर लिबास भी खत्म कर दिया। और मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, कौन कहता है अरे हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं है जो कि ये मजबूर करे कि तुम दाढ़ी नहीं रख सकते हो, ये मजबूर करे कि हम ये कपड़े नहीं पहन सकते हो, लिहाजा कोई मजबूर करे कि टोपी नहीं लगा सकते हो। मैं मिसाल दिया करता हूँ, मैं किसी नेता के बारे में नहीं, मैं किसी का पार्टी का आदमी नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई पार्टी की जरूरत नहीं है, मुझे कोई नेता की जरूरत नहीं है, मैं स्टेज के अंदर बोल रहा हूँ। लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐ मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, आप भी मोबाइल देख रहे होंगे, आप भी मोबाइल का रिसर्च कर रहे होंगे कि एक असदुद्दीन अवैसी पार्लियामेंट के अंदर जहाँ के हर तबके के लोग मौजूद होते, कट्टर से कट्टर इंसान मौजूद हुआ करता है, मगर वो असदुद्दीन अवैसी लिहाजा पार्लियामेंट के अंदर भी टोपी और कुर्ते के साथ रहता है, जो सारे लोगों को नजर आता है। इसलिए मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, कोई नहीं मना कर सकता, मगर अफसोस होता है मुसलमानों, अफसोस होता है मुसलमानों, हम कलमा पढ़ने के बावजूद भी और हदीस पढ़ने के बावजूद भी अगर शरीयत इजाजत देती है कि तुम अफसर बना करो, तुम डीएम बना करो, तुम कलेक्टर बना करो और तुम इंजीनियर बना करो, तुम डॉक्टर बना करो, यहाँ तुम प्रोफेसर बना करो, तुम मास्टर बना करो, मगर किसी किताब के अंदर ये बात नहीं मिलती है, यहाँ किसी किताब के अंदर ये बात दर्ज नहीं है। तुम ये किताब पढ़कर और ये कुरान पढ़कर या अकायद पढ़ करके तुम अगर इंजीनियर बनने जाते हो तो तुम अपने लिबास को ये लिबास को तब्दील कर लो, या अपने लिबास को बदल लो और अपने अकायद को बदल लो और अपने लिबास के अंदर चेंज कर लो। लिहाजा किसी किताब के अंदर नहीं मिलती है। ऐ मुसलमानों, हम कुरान पढ़ने के साथ साथ अगर हम डॉक्टर बनेंगे, अगर इंजीनियर बनेंगे तो शरीर लिबास के साथ जिंदगी गुजारेंगे। तो कसम खुदा की जिस तरीके से हाफिज कुरान की इज्जत हुआ करती है, कई गुना बढ़ करके उस डॉक्टर की भी इज्जत होगी, उस इंजीनियर की भी इज्जत होगी, उस प्रोफेसर की भी इज्जत होगी। क्यों? इसीलिए कि इज्जत देने वाला अल्लाह की जात है, कोई इंसान किसी को इज्जत नहीं दे सकता। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाया, वो तो इज्जत तशा वो तो तशा बियदिकल खैर। कुरान कहता है कि मेरा बंदा, तुम इज्जत किसी जमींदार से चाहते हो? क्या तुम इज्जत किसी इंसान से करना चाहते हो? क्या तुम इज्जत किसी इंसान से करवाना चाहते हो? या इंसान के बस की बात नहीं कि किसी को इज्जत दे, या किसी नेता के बस की बात नहीं कि किसी को इज्जत दे, या किसी जमींदार की बस की बात नहीं कि किसी को इज्जत दे, या किसी पैसे और दौलतमंद वाले की ये हकीकत नहीं है और इसकी कोई औकात नहीं कि किसी को इज्जत दे। कसम खुदा की इज्जत देने वाला रब्बे कायनात की जात है। इसलिए मेरे भाइयों, आप अपनी औलाद को तालीम के साथ साथ तरबियत दिया कीजिए। किताबों के अंदर मौजूद है, सबसे बेहतर बाप वो है और सबसे बेहतर माँ वो है जो अपनी औलाद की सही तरबियत करे और उसके लिखने पढ़ने में और उसके चलने में, खाने पीने में, हर जगह में उसकी सही से तरबियत किया करे। सबसे अच्छा बाप है। ये नहीं कि बाप अगर मकान बना दिया, बाप अगर जमीन खरीद दिया, बाप अगर मकान बना दिया कि वाह इसको बाप कहते हैं। कसम खुदा की कोई किताब के अंदर ये बात नहीं है। अरे किताब के अंदर ये बात है, किताब के अंदर ये बात है कि जो आदमी अपनी औलाद की सही तरबियत करेगा, ताकि वो अपने चचा के भी एहतराम करे और अपने फूफी का
भी एहतराम करे और अपने भाई का भी एहतराम करे और अपने रिश्तेदार का भी एहतराम करे, अपने पड़ोसी का भी एहतराम करे और अपने समाज वाले का एहतराम करे। लिहाजा वो सबसे बेहतर बाप है जो अपनी औलाद की सही तरबियत करेंगे इंशाअल्लाह भाई, करेंगे इंशाअल्लाह। और नाम भी सही रखिए, नाम का असरदार भी करता है। अगर किसी का नाम चंगा रहता है, चंगा वो चंगलापनी करता रहता है। क्या करता है? चंगलापनी करता रहता है। इसीलिए देखिए इसका नाम कितना बढ़िया है, अशरफ। इसका नाम अशरफ सबसे ज्यादा शरीफ है। ये मीडिया वाला अशरफ नामे से हमको और बहुत ही बेहतर लगता है, बहुत ही बेहतर। और क्या इसकी अक्काशी और क्या ये अपना तर्ज कलाम और कैसी जिंदगी गुजारा है। अगर मैं इसके सवाले को बोलना चाहूँ तो 1 घंटा लग जाएगा। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, अशरफ नाम है और बहुत बेहतर नाम है। लिहाजा अपने बच्चों का नाम सही और दुरुस्त रखा कीजिए और अपने बच्चे को सबसे पहले तालीम देंगे इंशाअल्लाह भाई। तालीम देंगे तो बढ़ोतरी होगी, तालीम देंगे तो छोटे होंगे, तालीम देंगे तो इज्जत मिलेगी। तालीम अगर होगी तो उस गांव में तरक्की होगी, तरक्की होगी। तालीम नहीं तरक्की। आपको बताओ दुनिया के अंदर तालीम जो है ही है, मरने के बाद बिना प्रोसेस है, मरने के बाद भी लिहाजा वहाँ आलिम की भी जरूरत पड़ेगी, आलिम की जरूरत पड़ेगी। ऐसा वहाँ जब तक आलिम नहीं रहेंगे, मसला जन्नत में नहीं होगा नहीं, जन्नत में चले जाएंगे, लिहाजा वहाँ पे भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। आज तो आलिम को कोई अच्छी निगाह से नहीं देखता। हम लोग मदरसा वाला है, दारुल सिद्दीक नगर मेरा चौक में खादिम हूँ, मैं नौकर हूँ और वहीं पे नौकरी करता हूँ। और अगर किसी रास्ते से चलते हैं तो ये सोचता है कि नहीं मुफ्ती साहब आ गए, लगता है चंदा करेगा, भाग। अजीब गरीब मामला। आज उलमा से लोग कट रहा है, अरे आप अपनी औलाद के ऊपर खर्च कर दिए और अपनी औलाद को निखार दिए तो कोई कमाल की बात नहीं है। आप मदरसा वाले से पूछिए, अगर मदरसा वाला 100 नहीं 200, 200 नहीं 300, 300 नहीं 400, 500 बच्चा, हजारों बच्चे को तालीम देता है और उसके लिए फिक्र करता है, असल तो कमालियत और अपना कर लेना, ये कमालियत की बात नहीं है। माशाअल्लाह हसनात बाबू जिंदाबाद। देखिए इनको अकल कम है मगर ये समझता है कि तालीम में खर्च करेंगे लिहाजा मेरी अकल बढ़ जाएगी, और अगर तालीम में खर्च करेंगे मेरी सेहत बढ़ जाएगी। मैं तालीम में अगर खर्च करूंगा और यतीम और गरीबों के ऊपर अगर मैं खर्च करूंगा लिहाजा मेरी जिंदगी के अंदर सुधार हो जाएगी। और ये आदमी अकल कम है मगर इसके अंदर कैसे हालांकि ये कैसे कम होता है मौलाना फैयाज साहब आइए। मेरे मदरसे के नाज़िम तालीमात अलहम्दुलिल्लाह मेरे इदारे के अंदर 400 बच्चे रहते हैं और 14 उस्ताद हैं, उनमें से नाज़िम तालीमात मौलाना फैयाज साहब माशाअल्लाह। ये देखिए इस आदमी के अंदर इसके हुस्न इनके उसमें को देखिए माशाअल्लाह। अल्लाह बहुत कबूल फरमाए। वाह भाई देखिए अल्लाह मास्टर शाकिर क्या मास्टर शाकिर अल्लाह में या अल्लाह उनका जो पिए या अल्लाह जो सब बढ़ता है या अल्लाह तू भी देता करके बढ़ा दीजिए ये 10 टका दिया है अल्लाह में कबूल फरमाए। तालीम के नाम पे माशाअल्लाह ये मास्टर शाकिर साहब ये 10 रुपया दिए हैं, अल्लाह में कबूल फरमाए। अल्लाह उनको अकल तो है ये अल्लाह और बढ़ोतरी अता फरमाए या अल्लाह दीन की राह में तरक्की अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। माशाअल्लाह ये देखिए ये हसनात बाबू पुरंदा का है, अकल कम है मगर इनके जज्बात बहुत ऊंचे हैं और आलिम उलमा का कदर करता है और पढ़ने लिखने वाले का कदर करता है। अगर हो न सके कि थोड़ी देर के बाद ये पर्दा उतार कर दे देगा। इनके अंदर ये जज्बात है। इसलिए मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों आपके इस स्कूल के अंदर मैंने देखा कि एक मस्जिद भी है और अभी
क्या देखा? मैं वुज़ू बना करके इसलिए अंदर गया था इस रास्ते से तो कई बार गुजरना हुआ और मैं स्कूल के अंदर नहीं गया था मस्जिद के अंदर नहीं गया था और अभी जाने का मौका मिला और मैंने देखा कि मस्जिद बनी हुई है। मेरे भाई मेरे बुजुर्गों, इस मस्जिद को भी आप लोग ये टाइम वैसे लगा दीजिए ताकि अल्लाह आपके घर में भी टाइम से लगा दे। इसकी बरकत से इसकी मस्जिद के बरकत आप उसमें टाइम से लगा दीजिए ताकि वो बढ़िया हो जाए और अच्छा हो जाए, खूबसूरत हो जाए। अगर मस्जिद खूबसूरत होगी तो अल्लाह मेरे भी चेहरे को खूबसूरत बना देगा। चेहरे के अंदर भी रौनक अता फरमा देगा, चेहरे के अंदर भी रौनक अता फरमा देगा। इसीलिए मेरे जी दूसरी मंजिल भी बननी है। मौलाना हक साहब अजीमी साहब कह रहे हैं कि दूसरी भी मंजिल बनना है और टाइल्स भी लग रहा है। बच्चे बहुत शायद कि ज्यादा हो गए हैं और नमाजी बहुत ज्यादा तादाद में है, इसलिए ऊपर में भी बनना है। तो